नमस्कार, मैं मुकेश सावरकर आप लोगों का सभी का काका क्लासेस में स्वागत करता हूं। काका क्लासेस के अंतर्गत हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ का जीएस और भारत सामान्य ज्ञान का जीएस का क्लासेस लूंगा। लगभग मैं पिछले 9 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं के क्लासेस लगातार ले रहा हूं। आज हम चालू करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की नाम कैसे पड़ा, उत्पत्ति कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, ईटीसी सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले तो देखते हैं छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा कैसे, कैसे इसको छत्तीसगढ़ कहा गया। यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ इसका नाम था ही नहीं पहले शुरू तो। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में इसका नाम था दक्षिण कौशल। कब की बात है ये? रामायण काल की। जिस समय रामायण चल रहा था, राम जी का अवतरण हुआ था, उस टाइम पे हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अब इसको दक्षिण कौशल कहा क्यों जाता था? इसके पीछे रीजन है कौशल महाजनपद, जहां के थे राम जी। अयोध्या के राजा थे कौन? राजा दशरथ। और राजा दशरथ जिस क्षेत्र में शासन करते थे, उस क्षेत्र को कौशल के नाम से जाना जाता था। और वो जो कौशल है, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, उस हिस्सा को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इसका अगर प्राचीन से प्राचीनतम नाम देखा जाए तो यह है दक्षिण कौशल। इसी तरह अगर मैं बस्तर की बात करूं तो बस्तर को इस समय पे दंडकारण्य कहा जाता था। प्राचीन समय में बस्तर को किस नाम से जानते थे? दंडकारण्य के नाम से जानते थे। दंडकारण्य, दंड का अरण्य, दंड का अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब होता है जंगल। दंडकारण्य, दंड नामक जो शासक था, उसका जो पूरा क्षेत्र था, उस क्षेत्र को कहा जाता है दंड का जंगल। तो दंड का जंगल से ही क्या पड़ा? दंड का अरण्य, दंड का अरण्य। इसी तरह समय बीतता गया, और कुछ समय बीता और कुछ समय बीता, फिर आया महाभारत काल। अब महाभारत काल के दौरान हमारा जो क्षेत्र है, इसको दक्षिण कौशल ना कहकर क्या कहा जाता था? सिर्फ कौशल। तो महाभारत की अगर मैं बात करूं तो महाभारत में इस क्षेत्र को कहा जाता था कौशल, और बस्तर को कहा जाता था कांतर। दक्षिण कौशल सब नाम क्या हो चुका है? कौशल। आगे बढ़ते गया और ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल के दौरान कनिंघम ने जब अपना राजस्व में एंट्री किया, या ये बोल सकते गजेटियर जो होता है, जो राजस्व विभाग का पूरा लेखा जोखा होता है, उसमें इस क्षेत्र को कनिंघम ने महाकौशल कहा था, और बस्तर को महाकांतर। वहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बस्तर को कहा गया था महाकांतर। ये महाकांतर का मतलब होता है घना जंगल। महाकांतर का मतलब क्या होता है? घना जंगल। तो बस्तर वाले क्षेत्र को उसके घना जंगल के कारण उस समय पे क्या कहा गया? महाकांतर कहा गया। धीरे धीरे समय बीतते गया, और यहाँ पे कृष्ण जी का जो महाभारत काल का समय बताया मैंने, जिस समय इस क्षेत्र को कौशल कहा जाता था, उसी समय जरासंध नाम का एक बहुत बड़ा राजा था, जो श्री कृष्ण के मामा, क्या नाम है मामा का? क्या आपको पता है? श्री कृष्ण के मामा का नाम था कंस। सभी को पता होगा आई थिंक, है ना? तो श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, कंस के जो ससुर हुए जरासंध। क्या नाम बोला मैंने? जरासंध। जरासंध के शासनकाल के दौरान यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये मराठा हो गया, इसको क्या कर देंगे आप? जरासंध। तो जरासंध के शासनकाल के दौरान यहाँ पे 36 परिवारों ने आकर अपना क्या बसाया? घर बसा लिया। और यहाँ पे 36 परिवारों ने जो घर बनाया, इसी घर से 36 घर, 36 घर, 36 घर, क्योंकि हमारी जबान तो चमड़े की होती है, कुछ कुछ लोगों की सोने की होती है, लेकिन हमारी जबान क्या? चमड़े की है। तो हम 36 घर करते करते क्या हो गया? वो छत्तीसगढ़। तो कहा जाता है ये जो छत्तीसगढ़ है, ये इसी छत्तीसगढ़ का क्या है? अपभ्रंश है। अगर और थोड़ा आगे बढ़े
तो महाभारत का, रामायण काल के बाद में वैदिक काल आता है, और उसके बाद आता है क्या आपका महाजनपद का। ठीक, तो महाजनपद के दौरान ऐसा माना जाता है हमारा जो छत्तीसगढ़ था, ये चेदिसगढ़ करके जो महाजनपद था, चेदिसगढ़, इसी चेदिसगढ़ को ही कालांतर में धीरे धीरे चेदिसगढ़ से क्या हुआ, वो छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़ 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 ऐसा बोलते बोलते वो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो महाजनपद से ही क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। और आगे आए, और धीरे धीरे हम क्या करते गए, विकास करते गए, और यहाँ महान राजाओं का क्या आया, शासन काल आया। इसी दौरान एक महान राजा आए थे कलचुरी वंश के, जिसका नाम था कल्याण साय, जिनका नाम क्या था, राजा कल्याण साय। ये कल्याण साय कलचुरी वंश के बहुत बड़े शासक थे, और ये जो कल्याण साय हैं, कहा जाता है ये अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल सल्तनत जब चल रही थी, तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में लगभग 8 वर्षों तक से रहे हैं। 8 वर्ष कहाँ रहे, मुगल दरबार में। अपन जब आगे छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे और कल्याण साय के बारे में पढ़ेंगे, तब यहाँ पे मैं ये टॉपिक को आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन आप रिमेंबर रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शासक था जो 8 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा है, तो वो कौन सा, कल्याण साय। और ये जो कल्याण साय है, इसने छत्तीसगढ़ में जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, जमाबंदी प्रणाली। अभी जमाबंदी प्रणाली क्या, जमाबंदी का मतलब होता है टैक्स लेना। अभी सरकार टैक्स लेती है, सेम ऐसा ही प्रोसेस उस टाइम भी था। अब राजा किस किस गांव में जाकर टैक्स ले, इसीलिए राजा ने एक नियम बनाया। क्या नियम था वो नियम था गांव, गांव वालों से टैक्स इकट्ठा करके वहां का व्यक्ति जो मुखिया है वो किसको देगा, वो देगा बारों को, और जो बारों का व्यक्ति है वो किसको देगा, गढ़ को। ऐसा इन्होंने टोटल कितने गढ़ बना दिए, 36 गढ़। ये 36 किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। गढ़ का मतलब होता है किला। तो ऐसा इन्होंने कितना बना दिया, 36 गढ़। बारों कितने थे, 7। 12 थे 7, और 7 बारों का बनता था एक गढ़, और 12 गांव को मिलाकर बनाया जाता था एक बारू। इसको ऐसा कर देता हूं मैं, कुछ समझ में आएगा। 12 गांव, 12 गांव बराबर एक बारू, और 7 बारू बराबर एक गढ़। इस तरह से एक गढ़ के अंतर्गत, इस तरह से एक गढ़ के अंतर्गत टोटल 84 ग्राम होते हैं। तो 84 ग्राम का एक गढ़ था। इस तरह से छत्तीसगढ़ में टोटल 36 गढ़ थे, जो शिवनाथ नदी से बटे हुए थे। शिवनाथ नदी के अगर उत्तर में जाएंगे तो 18 गढ़, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में जाएंगे तो 18 गढ़ है। ये 18 गढ़ वर्तमान में जो 33 जिले हैं, इसके आधार पर क्या था, बटा हुआ था। ठीक है, इस तरह टोटल कितने गढ़ हो गए, 36 गढ़ हो गए। गढ़ का मतलब ही क्या होता है, किला या दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में 36 किले थे, हर गढ़ में एक किला बना के रखा था। तो छत्तीसगढ़ में 36 किले थे। इन 36 किलों को छत्तीसगढ़ में बांटा था, 18-18 गढ़ बराबर से बांटा था। किसने, चिम्स ने। चिम्स कौन, ब्रिटिश अधिकारी। किसके आधार पर बांटा, वो कलचुरी शासक कल्याण साय के आधार पर ही इसको बांटा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ शब्द सबसे पहली बार, छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था, खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राज। क्या नाम बोला मैंने बोला खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राज। इनके यहाँ एक कवि थे, उस कवि ने एक रचना लिखी थी लक्ष्मी निधि राय के ऊपर, और उसमें लिखा था गढ़ 36 में गड़ैया ना रही। तो यहाँ पे सबसे पहली बार हमारा छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग हो रहा है। किसने किया है, दलपत राव या दलराम राव भी बोल सकते हैं उसको, 1494 में। कुछ कुछ बुक में इसको दलपत राव दिया हुआ है, कुछ कुछ बुक में इसको दलराम राव दिया है। ठीक है, तो ये खैरागढ़ के राजा है, स्वराजगढ़ लिखा हुआ है, ये कहाँ के राजा है, खैरागढ़। अपडेट कर लेंगे आप लोग।
खड़ागढ़ के राजा थे लक्ष्मीनिधि राय। इनका दरबारी कवि था कौन? दलपत राव या दलराम राव, जिन्होंने 1494 ईस्वी में क्या किया था? सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। अभी देखते हैं छत्तीसगढ़ के 18 गढ़। ये रहा, देखिए ये छत्तीसगढ़ के 18 गढ़ थे। रतनपुर शिवनाथ नदी के ऊपर और रायपुर शिवनाथ नदी के नीचे। तो रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ थे। रतनपुर, विजयपुर, खरोद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सोठी, ओमेरा, पेंड्रा, मातिन, केंदागढ़, उपरोरा, छुरी, केलो, मेंद्री नहीं है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक होगा, मेंद्री नहीं आएगा यहाँ पे। चतुरगढ़, लाफागढ़, अकलतरा सही है, मेंद्री नहीं आएगा, ये कुछ मिस्टेक होगा प्रिंट में। मैं इसको सुधार कर आप लोगों को फिर से भेज दूंगा जो मिस्टेक है इसमें। देखिए यहाँ पे रायपुर, पाटन, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, शारदागढ़, सिरसागढ़, ओमेरा, फिंगेश्वर, राजिम, सुअरमा, टेंगनागढ़, अकलतरा, खल्लारी, पलारी और पलारी। यहाँ पे पलारी भी नहीं आएगा। मैं इसमें जो मिस्टेक्स है इसको आपको सुधार दूंगा, इसमें केलो नहीं आएगा और सुधार कर आपको फिर से इसको अपडेट कर दूंगा। ऐसे इसमें नोट्स जो देंगे उस नोट्स में आपका प्रॉपर रूप से सुधरा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये 18 गढ़ को हम, छत्तीसगढ़ को हम बाद में और एक बार रिमेंबर करेंगे, तो मैं आपको पूरा छत्तीसगढ़ के नाम 5 मिनट के अंदर पूरा रटा दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं छत्तीसगढ़ का गठन। तो छत्तीसगढ़ के अगर मैं गठन की बात करूं, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, पहले छत्तीसगढ़ ही नहीं, पहले भारत में क्या चलता था? पंचवर्षीय योजना चलती थी। हर 5 वर्ष में क्या आती थी? योजनाएं आती थी। जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से यह क्या हो गया? बंद हो गया। आखिरी जो परियोजना थी 12वीं परियोजना, वो 2012 से 2017 तक चली थी। 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया और साथ ही योजना आयोग को भी बंद करके नीति आयोग का शुरुआत कर दिया गया। आप सबको जहां तक से ये बातें पता होंगी, है ना। तो हम है क्या, अभी तो हम 2000 में थे, इस समय क्या चल रही है? पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय छत्तीसगढ़ बना था? तो वो था कौन सा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जिस समय इसका निर्माण हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ 16 जिले थे, अभी सीधे डबल हो गए। उस समय कितने थे? 16 जिले थे, अभी सीधे क्या हो गए? डबल हो गए। कितने जिले हो गए टोटल? 33 जिले हो गए। इस 33 को 36 करने का प्लान चल रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के जैसे ही 36 जिले भी रहे। परंतु जिस आधार से छत्तीसगढ़ बटा हुआ था 18 गढ़ के हिसाब से, उस तरह से भी छत्तीसगढ़ को 36 जिले उस हिसाब से नहीं बनाया जा सकता। रीजन क्या है? कारण क्या है? तो कारण ये था, उस समय जो छत्तीसगढ़ बटा हुआ था 18 गढ़, वो 18 गढ़ किसके अंतर्गत थे? शिवनाथ नदी के उत्तर में और दक्षिण में। इस दक्षिण के अंतर्गत बस्तर नहीं आता था, ना इस दक्षिण के अंतर्गत, उत्तर के अंतर्गत आपका सरगुजा नहीं आता था। परंतु अभी हम वर्तमान में देखें अगर जिलों की संख्या के हिसाब से, तो हमें बस्तर संभाग के भी जिले को लेना है और सरगुजा संभाग के भी जिले को लेना है। तो उस कारण से वैसे नहीं बढ़ सकता जैसे गढ़ थे, वैसे नहीं बांटा जा सकता। लेकिन अभी ये कोशिश चल रही राजनीतिज्ञों की कि जितने यहाँ पे क्या थे, आपके 36 गढ़ थे, वैसे ही क्या होने चाहिए? 36 जिले। तो हम क्या करेंगे? 36 जिले करेंगे। तो अभी 33 तक तो पहुंच गए, धीरे से 3 जिले और बन जाएंगे। जो बड़े जिले हैं उनको तोड़कर छोटा जिला बनाया जा सकते हैं। तो हम थे कहाँ? हम थे छत्तीसगढ़ के गठन में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बहन राज्य कौन सी है ऐसा पूछा जाता है, मतलब इनके साथ में और किस राज्य का जन्म हुआ? साथ में जन्म हुआ वही बहन होंगे ना, या भाई होंगे, है ना। तो इसके साथ और जन्म हुआ था किसका? पता है आपको? एक है उत्तराखंड और एक कौन सा है आपका? झारखंड। ठीक है, इसके साथ हमारे राज्य के साथ में ही झारखंड और उत्तराखंड का भी क्या किया गया था? नया राज्य बनाया गया था। तो हमारा राज्य कौन से क्रम का है? 26वां क्रम का है। शुरू में यहाँ पे 16 जिले थे, अभी कितने हैं? 33 है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 1,35,192 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का 10वां बड़ा राज्य है। ठीक है,
इसकी अगर मैं भारत में योगदान देखूं, भारत के भू क्षेत्र में योगदान देखूं, तो लगभग 4.11% भारत का क्षेत्रफल जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश से जब ये अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा ये लिया था, तो मध्य प्रदेश का लगभग 30.47 30.47% हिस्सा से बना है हमारा क्या, छत्तीसगढ़। अगर मैं बात करूं यहाँ की जनसंख्या की, यहाँ की जनसंख्या है 2,55,45,198। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,198, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। कितना है, भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% के साथ पूरे भारत में हम छत्तीसगढ़ वाले 16वां स्थान रखते हैं। आप सभी को पता होगा भारत इस बार पक्का है जनगणना में हम क्या आ जाएंगे, जनसंख्या में पहले नंबर पे आ जाएंगे। चीन को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। मेहनती लोग है भाई हम, यहाँ भारत में रहने वाले लोग है ना, तो सिंपल सी लॉजिक है वो, ठीक है। तो अभी हम कहा यहाँ 16 स्थान पे, हो सकता है छत्तीसगढ़ में ये स्थान अगली बार क्या हो, चेंज हो जाए। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये कब का डाटा है, ये है 2011 का, ये लिखा हुआ है देखिए, है ना। पॉपुलेशन का जो डाटा है वो कब का है, 2011 का, बहुत पुराना डाटा है। इतना पुराना डाटा क्यों पढ़ा रहे हैं सर, इतना पुराना डाटा इसलिए कि अभी कोई जनगणना हुई ही नहीं है। तो जनगणना कब होती है, तो मैं आपको बताते चलूं, हर 10 वर्ष में, प्रति 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है भारत के अंतर्गत, ठीक। 2001, 2011, अब 2011 के बाद होना था कब, 2021 में। लेकिन 2021 में क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, जिसके कारण 2021 में नहीं हो पाई। वो जनगणना को आगे खिसका दिया गया, बोला गया 2023 तक करेंगे। लेकिन 2023 तक भी सरकार क्या नहीं हो पाई, जनगणना के लिए सही रूप से तैयार नहीं हो पाई, और जनगणना का टाइम थोड़ा थोड़ा खिसकते खिसकते कहां बढ़ गया, अभी 2026 तक से आ गया है। अभी हाल ही में आप करंट अफेयर अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, अभी हाल ही में अधिकारियों का क्या किया गया है, गठन किया गया है, किसके लिए, जनगणना के लिए। अब जनगणना का प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग जैसी तैयारी करते हैं, तो आपको ये पता होगा हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं। लगभग जो भाषाएं, हर राज्य की अपनी एक प्रमुख भाषा है। तो हमारे देश की जो अलग अलग राज्य हैं, लाइक डेट अगर आप महाराष्ट्र जाए, महाराष्ट्र वालों की भाषा है क्या, मराठी। गुजरात जाएंगे, गुजरात वालों की भाषा है गुजराती। आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहां के लोग बोलते हैं तेलुगु, और वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी बोलने में और छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने में क्या करते हैं, थोड़े से पीछे हो जाते हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं ला पाते कि हाँ भाई हम छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, अपने आप को एकदम बैक समझते हैं छत्तीसगढ़ी बोलना। तो जब भी जनगणना वाला आपके घर आए तो भाषा में आप ये जरूर दिखाए कि हमको क्या लिखाना है, छत्तीसगढ़ी लिखाना है। भाषा में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं लिखाएंगे तो आपके प्रदेश की भाषा भी हमारे जो भाषा है संविधान में इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जनसंख्या का घनत्व। तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 189 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब है तो ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, इतने एरिया में जाने से कितने व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, कितने व्यक्ति से आप फेस टू फेस होंगे, तो आप फेस टू फेस होंगे कितने व्यक्ति से, 188 से। वहां तो 189 लिखा है, अरे तो एक व्यक्ति आप भी तो हैं, सिंपल सा लॉजिक है, आप भी तो उसी घेरे में है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं और वो यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ से क्या इस एरिया में गिनना चालू किए, तो आप कितने व्यक्तियों से टकराएंगे, 188 व्यक्ति, क्योंकि 189 व्यक्ति कौन होंगे, आप होंगे। तो टोटल घनत्व कितना है, 189। राजधानी की बात करूं तो रायपुर राजधानी है, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कौन सा है, बिलासपुर है, 19वें क्रम का है। हमारा जो हाईकोर्ट है कौन से क्रम का है, 19वां है, जबकि जनसंख्या में हमारा स्थान क्या है, 16। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कौन सा 16 है कौन सा 19 है, अच्छे से याद रखना है। जनसंख्या में 16 है, अभी तो चेंज भी हो जाएगा, आई थिंक जब नया जनगणना आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी नया जनगणना आने में क्या है, टाइम है, जब तक से आपके एग्जाम्स हो चुके रहेंगे, ठीक है, नया जनगणना डाटा आने तक से। तो अभी तो यही याद रखना है आपको, 16। तो जनगणना, जनसंख्या में हमें है 16 स्थान, और उस जनसंख्या के ऊपर जो भी कोर्ट केस होगा उसके न्यायालय के लिए हम कहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट में। तो सिंपल बात है, जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा क्या है हाई कोर्ट में, तो वो क्या होगा, 19वां। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बड़ा क्या चीज है, जनसंख्या बड़ी है कि हाई कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट बड़ा होता है। तो हाई कोर्ट बड़ा है तो हाई कोर्ट का नंबर ज्यादा, 19वां। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, 16 की जगह 19 को और 19 की जगह 16 को ले लेते हैं। तो ये आप अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। वन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का वन जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र वो है
44.21 क्षेत्रफल। भारत सरकार ने ये नियम बना के रखा है कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं, आपका जो प्रदेश है, मतलब जो प्रदेश है, उस प्रदेश का 1/3 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा में क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। हमारे यहाँ 1/3 से कहीं ज्यादा है। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192। इस 1,35,192 का 44.21% क्या होगा आपका? 1। 44, जबकि हमें कितना रहना चाहिए था? 33, है ना। हर ये मिनिमम है। हाईएस्ट में आप क्या जा सकते हैं? हाईएस्ट में आप 90 भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 33.33, ये मिनिमम है।